हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आई एम गौरव चौहान एंड यू वाचिंग चौहान इन्फोटेक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लेटर को और फंड वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है डाउट कमेंट से रिलेटेड। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो पहला डाउट कमेंट है वो ये है, ये पूछते हैं कि सर मैंने 6th क्लास में अपना रिन्यूअल कराया था, अब 12th क्लास में पढ़ रही हूँ, क्या रिन्यूअल हो सकता है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो रिन्यूअल की डेट होती है वो होती है अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, पर ड्यू टू कोविड डेट एक्सटेंड हुई थी सितंबर टू जनवरी। अगर आप जनवरी में भी कांटेक्ट कर लेते डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तो आपका रिन्यूअल हो जाता, पर अब डेट निकल चुकी है तो आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है जेबा जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैंने 9th क्लास में फॉर्म भरा था, उसके बाद 12th में रिन्यूअल कराया है, तो इनको पैसे मिलेंगे? तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप 9th क्लास में फॉर्म भरवाते हो और आपने 12th तक का रिन्यूअल करा रखा है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, तो मैच्योरिटी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके में, तो आपको पैसे मिल जाएंगे और आपके मैच्योरिटी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका 11th क्लास तक का रिन्यूअल हो रखा है तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है ऋषभ जी ने। इनकी सिस्टर है, उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, तो ये पूछना चाहते हैं कि जो मैच्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं उसका कोई टाइम पीरियड होता है? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अभी तक कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं हुआ है मैच्योरिटी के लिए। इट मीन्स कि अगर आप 12 पास हो चुके हो और प्लस 18 प्लस के हो चुके हो और आपका कम से कम 11 क्लास तक का रिन्यूअल है तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। अगर इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा कि आप 6 महीने से पहले पहले सबमिट करा दो। इट मीन्स कि मान लीजिए आप 12th पास हो जाते हो और 18 साल के हो जाते हो, तो आप पास होने के बाद 6 महीने तक आप सबमिट करा दीजिए, तो आपके मैच्योरिटी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है 2 सालों से लाडली योजना में भी कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके जितनी जल्दी हो सके क्लेम के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है शिखा जी ने। इन्होंने पहले भी कमेंट किया था अकाउंट से रिलेटेड कि इनका जो अकाउंट है एसबीआई का वो है जन धन वाला। इट मीन्स कि जो लाडली मैच्योरिटी के लिए अकाउंट की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एसबीआई सेविंग अकाउंट। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो इनका अकाउंट है वो एसबीआई में पहले से ही खुला हुआ है जन धन स्कीम के थ्रू। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक बार किसी ब्रांच में अकाउंट खुलवा लेते हो तो दूसरा अकाउंट नहीं खुलता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, या तो आप दूसरी ब्रांच में जाके एसबीआई का अकाउंट खुलवा लीजिए, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप जनधन अकाउंट को ही सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए ताकि आपको क्लेम मिलने में आसानी हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है लेखराज जी ने। ये पूछते हैं, इनकी बच्ची 6th क्लास में पढ़ रही है और इन्होंने अभी तक लाडली का फॉर्म सबमिट नहीं कराया। ये पूछना चाहते हैं कि जो फ्रेश फॉर्म की डेट होती है वो क्या होती है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जब आप रिन्यूअल कराते हो या फिर नया फॉर्म भरते हो लाडली योजना में, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, 1st, 6th, 9th, 11th, 12th। इट मीन्स पहली, छठी, 9वीं, 11वीं, 12वीं में आप फॉर्म भर सकते हो अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। पर ड्यू टू कोविड रीजन डेट एक्सटेंड हुई थी फ्रेश फॉर्म के लिए 31 दिसंबर। अगर आप उस टाइम पीरियड में डिस्ट्रिक्ट में जाके कॉन्टैक्ट कर लेते तो आपका फॉर्म फिल हो जाता। अब आप फॉर्म भर सकते हो 9th क्लास में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है युविका जी ने। मैच्योरिटी क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और अब 4-5 महीने हो चुके हैं, और ये कहती हैं कि इनको ना तो कोई कॉल आया है, ना तो कोई मैसेज आया, ना कोई पैसे आए। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपको मैच्योरिटी क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करनी है, उसके बाद एंट्री करानी है। ट्रांजैक्शन क्यों करनी है? ट्रांजैक्शन इसलिए करनी है कि मान लीजिए आज आप ट्रांजैक्शन करते हो 10-20 रुपए की, निकालते हो या डालते हो। मान लीजिए आज आपने ट्रांजैक्शन करी 10-20 रुपए की, उसके बाद आपने एंट्री कराई, तो आज तक की आपके पास सारी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद आप चेक कीजिए उसमें ई मैच्योरिटी के नाम से पैसा आया है। अगर ई मैच्योरिटी के नाम से कोई पैसा आया है तो वो लाडली का है। अगर बाय चांस उस नाम से भी पैसा नहीं आता तो आपके पास लेटेस्ट एंट्री है। प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कहां पे आपकी परेशानी हो रही है।
जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैच्योरिटी क्लेम में उन बच्चियों को प्रॉब्लम आ रही है जिनका 9 तक का रिन्यूअल है। इट मीन्स कि अगर उन्होंने 11th क्लास तक का रिन्यूअल नहीं कराया है तो उनका पैसा अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि अगर आपका 12 तक का रिन्यूअल है तो बैंक में जाके पहले ट्रांजेक्शन कीजिए, उसके बाद एंट्री कराइए। ई मैच्योरिटी के नाम से पैसा आता है तो वो लाडली का पैसा है। और बाई चांस पैसा तब भी नहीं आता तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट कीजिए 10th-12 की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली स्लिप के साथ। और अगर आपको अपना स्टेटस पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका करंट माइलस्टोन क्या दिखा रहा है। इट मीन्स कि अगर आपका करंट माइलस्टोन कैपिटल एस, कैपिटल ओ, कैपिटल एन, ये करंट माइलस्टोन दिखा रहा है तो आपका 11 क्लास तक का रिन्यूअल नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी दिखा रहा है तो इट मीन्स आपके रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। और मैं बता देता हूँ आपको, जो लाडली का पैसा है उसका मैसेज नहीं आता है, तो आप मैसेज के भरोसे मत रहिए। आप सीधा बैंक में जाइए, एंट्री कराइए, तब भी नहीं आता तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है उसमें ये पूछते हैं कि सर कितने पैसे आते हैं लाडली योजना में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मैंने इससे रिगार्डिंग कि कितने पैसे मिलते हैं स्टेज वाइज। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरा है और प्रॉपरली रिन्यूअल कराया है तो जो आपका अमाउंट बनता है वो बनता है 25,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि 40,000 के आसपास बन जाता है। अगर आप 6 क्लास में फॉर्म भरते हो तो 20,000 प्लस इंटरेस्ट आता है। अगर आप 9th क्लास में भरते हो तो 15 प्लस इंटरेस्ट आता है। अगर आप 11 क्लास में फॉर्म भरते हो तो 10,000 प्लस इंटरेस्ट आता है। और अगर आप 12th क्लास में फॉर्म भरते हो 5,000 प्लस इंटरेस्ट आता है। तो ये था एक आइडिया कि आपको लाडली का पैसा कैसे मिलता है और अप्रोक्स कितना बन जाता है 12 के बाद। अगर आपको फिर भी अपना फंड वैल्यू चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका कितना फंड वैल्यू बनेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है हिमांशी जी ने। ये लिखते हैं फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक रिन्यूअल कराया है। इट मीन्स इन्होंने फॉर्म भरा था फर्स्ट क्लास में और 10th क्लास तक रिन्यूअल करा दिया है। और इन्होंने 12th क्लास ओपन से किया है और इन्होंने 11th क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया। तो ये पूछना चाहती है कि क्या इनको अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मिलेगा तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ओपन से पढ़ते हो तो आपका 12th का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने 10th क्लास रेगुलर से कर रही है तो आपको 10th तक का पैसा मिल जाएगा। और अगर आपने फॉर्म भरा है फर्स्ट क्लास में और रिन्यूअल कराया है 6th 9th क्लास में, इट मीन्स कि इन 2 क्लासेस में आपने रिन्यूअल कराया है, तो जो आपका अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15,000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स कि जो आपका अमाउंट बन जाएगा वो अराउंड 20,000 से 25,000 के बीच में बन जाएगा। और मैच्योरिटी क्लेम के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर मैच्योरिटी क्लेम के लिए। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है प्रकाश जी ने। ये लिखते हैं सर मैंने अपनी बच्ची का फॉर्म 2009 में फिलअप किया था और उस टाइम पीरियड में जो बच्ची का नाम था वो था मानसी कुमारी, पर अब बच्ची का नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है मानसी पाल। तो ये पूछना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर नाम डिफरेंट हो तो कोई परेशानी आ सकती है मैच्योरिटी क्लेम के लिए। अगर आ सकती है तो करेक्शन कराने का क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर बच्ची 12 पास हो जाती है और लाडली योजना में और बैंक अकाउंट में नाम डिफरेंट है तो बच्ची को पैसा नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम होना चाहिए, तभी आपको मैच्योरिटी क्लेम मिलेगा। अगर आपको लाडली योजना में करेक्शन करानी है तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट में सही कराना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर आपको बच्ची का नाम मानसी पाल कराना है मानसी कुमारी से, तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी आपके मानसी पाल होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में मानसी पाल है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लेके, बच्ची का आधार कार्ड लेके, एक अपना आईडी प्रूफ लेके, लाडली की स्लिप लेके और एक एप्लीकेशन लेके। इट मीन्स कि आपको इन 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी नेम करेक्शन के लिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट करा दोगे तो बच्ची का नाम सही हो जाएगा। 1 से 1.5 साल लगता है नाम सही होने में, पर आपका नाम सही हो जाएगा और 9th क्लास में जाके आप रिन्यूअल करा लेना। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो रिक्वायरमेंट होती है नेम करेक्शन की वो होती है एक एप्लीकेशन जिसमें आप मेंशन करोगे कि आपको क्या कराना है, दूसरा लाडली की स्लिप, जो तीसरा डॉक्यूमेंट होगा बर्थ सर्टिफिकेट होगा बच्ची का जिसमें नाम सही होगा, 4th डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा बच्ची का आधार कार्ड, और जो 5th डॉक्यूमेंट होगा आपका आईडी प्रूफ। इट मीन्स कि जो करेक्शन होती है वो फादर मदर के थ्रू होती है,
तो अगर मदर जाती है तो उनका आईडी प्रूफ लगेगा, अगर फादर जाते हैं तो उनका आईडी प्रूफ लगेगा। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।